नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ प्रभास द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं खबरों की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। सेक्टर 19 के सनातन धर्म मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां दुर्गा और प्रभु की राम का आशीर्वाद लेकर नामांकन करने के लिए रवाना हुए और डॉक्टर महेश शर्मा ने कलेक्टर सभागार में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे, तो वहीं नोएडा के विधायक पंकज सिंह, दादरी के विधायक तेजपाल नागर भी मौजूद रहे। नामांकन के साथ उन्होंने जनता के से अपील की कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को अधिक बहुमत से विजय बनाना है। लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के आदेशों पर कानून में पुलिस कमिश्नर जिले सटे अन्य जिलों के बॉर्डर सहित शहर में कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें व्यापारियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर एक व्यापारी के दल ने पुलिस कमिश्नर ने से मुलाकात कर एक विज्ञापन सौंपा और कहा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन अपनी जगह है, लेकिन पुलिस के चेकिंग का तरीका सही नहीं है। व्यापारी ने 50,000 से अधिक रकम ले जाने की अनुमति के लिए ज्ञापन सौंपा। कानपुर से सुमित जॉर्ज की रिपोर्ट। कल पूरे शहर में कई चौराहों पर और कई बाजार में कारों की भारी चेकिंग हुई, गाड़ियों की चेकिंग हुई और चेकिंग में व्यापारियों के पैसे मिले। इसमें सभी व्यापारी थे, किसी के 80,000, किसी के 4 लाख, 18 लाख ये रुपए लेकर के लोग व्यापार के लिए जाते हैं। कोई भी कानपुर में आज भी 50% से ज्यादा व्यापार जो है कैश लेन देन पर आधारित है। अगर कैश लेन देन कैश आदमी लेके जाएगा तो कैसे लेके जाएगा? या तो हम 13 मई तक व्यापार बंद कर दें। यही हमने कमिश्नर साहब से हम लोगों ने आज कहा कि 13 मई के अभी बहुत दिन है। इस तरह की रोज की अगर जांच करी जाएगी तो निश्चित रूप से व्यापार प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं ये मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं व्यापारी को उत्पीड़न होने की संभावना भी है। ये सब बातें पूरी तरह से रखी और ये कहा कि इसमें राहत दी जाए, रैंडम चेकिंग की जाए, किसी राजनीतिक पार्टी के पैसे की शिकायत तो वो किया जाए, उसको जांच करके उसको जब्त किया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यापार को लेन देन को प्रभावित न किया जाए। इस तरह की जांच करके उन्होंने आश्वासन दिया कि उसमें हम कुछ छूट देंगे, कुछ राहत देंगे और डीएम साहब से बात भी कराई। डीएम साहब ने भी रूल रेगुलेशन बताए हैं, इस पर हम लोग भी कोशिश करेंगे उस पर चले, लेकिन रोज रोज बाजार में अगर चेकिंग होगी तो उससे व्यापार प्रभावित होगा। इस बात को उन्होंने माना और कुछ राहत देने की बात कही है। अगर ये इस तरह से चलता रहा तो हम लोग आगे भी कुछ निर्णय लेंगे। देखते हैं कमिश्नर साहब की तरफ से क्या होता है और 2-4 दिन देखेंगे किस तरह से पुलिस अपना काम करती है। देखिए, अभी चुनाव चल रहा है और माननीय चुनाव आयोग के निर्देश है कि 50,000 रुपए से ज्यादा कैश लेकर ना चला जाए और अगर चलते हैं तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। कल शहर में कई जगह चेकिंग में कैश ज्यादा अमाउंट पे मिले, उनको हम लोग ने एफएसटी टीम को सूचित किया, उन्होंने उसको फर्दर उस पर लीगल कार्रवाई जो है उसके सोर्सेज को चेक करके अग्रिम कार्रवाई की। हमारे व्यापारी भाइयों का ये शंका थी या उनको जानकारी नहीं थी इस विषय में उनको जानकारी दी गई है कि जब भी आप कैश ट्रांजैक्शन करें, खास करके 50,000 से ऊपर, जो कई व्यापार में हो सकता है कि 50,000 से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन हो, तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की कहाँ वो पैसा कहाँ से आया है, किस चीज में बिक्री से आई है या किसी अन्य सोर्स से आया है, वो कागज उनके पास होना चाहिए, ताकि जब भी अगर इंटरसेप्शन होता है तो एफएसटी टीम देख सके और उसके हिसाब से निर्णय ले सके। ये भी बताया गया कि जहां भी जेन्युइन सोर्सेज होंगे वहां पर उनको किसी प्रकार का हैरेसमेंट को नहीं फेस करना पड़ेगा, बट इन जेन्युइन सोर्सेज होने पे निसंदेह कार्रवाई होगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के बाईपास क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे निर्माणाधीन मकान में घुस गई और पिकअप की चपेट में आने से दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए सीएचसी अमेठी पहुंचाया, जहां प्राथमिक
के उपचार के बाद गंभीर घायल होकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या घटना घटी इनके साथ, कैसे हुआ इनके साथ? कुर्सी लगाए बैठे थे, मेरा मकान बन रहा है, ठीक है, मकान सामने कुर्सी लगाए बैठे थे, ठीक है। अब इधर से पिकअप वाला इसको देख नहीं पाए, वो पिकअप वाला लेके इनको मारते हुए चला गया, मेरे घर के अंदर घुस गया। अच्छा, तो आप यहाँ इनको कहाँ लेके आए हैं आज? कहाँ लेके आए इनको आप? सीएम ठीक। क्या चाहते हैं? हाँ? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मेरा जितना पैसा लगे, खर्चा लगे, जब तक पैर चल न फिर न पाए उनकी खर्चा पूरी दे। बांदा जिले के काशीराम कॉलोनी में प्रेमी ने प्रेमिका की मां का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। प्रेमिका के घर प्रेमी का आना जाना था और प्रेमिका की मां उसके घर पर आने से मना कर रही थी, तो वहीं प्रेमिका से मिलने में उसकी मां का बाधा बनने लगी, जिससे छुटकारा पाने के लिए प्रेमी ने प्रेमिका की मां का गला दबाकर उसकी जान ले ली और फिर वहां से फरार हो गया। वही जानकारी होने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। स्थित हरदौली मोहल्ले में काशीराम कॉलोनी में एक महिला की गला दबाकर हत्या करने की सूचना रात लगभग 11 बजे प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसमें जानकारी मिली कि एक व्यक्ति का उसके घर आना जाना था। उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो उसने घटना में शामिल होना और गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार की है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मम्मी हमारी बैठी थी, छतरा आया है, लाइट बुझा दिया, गला दब दिया है। क्या नाम है पूरा उसका? रही छतरा। तो क्या कोई झगड़ा हुआ था क्या उससे? मालूम नहीं है। जब घटना हुई तुम कहाँ थी उस समय? हम बाहर बैठे थे। फिर तुमने क्या देखा? हमने इतने देखा गला दबते हुए। उसके बाद फिर कहाँ गया वो? भाग गया था। ठीक है, क्या तुम्हारे आते जाता रहा ये? हाँ, डेली आता है। कितने साल से आ रहा था लगभग? तो बहुत साल का मेरी बहन के पास आता है। क्या मम्मी की लड़ाई भी होती थी? हाँ, मारता था मैं मम्मी को। और दीदी लोग की बातचीत होती थी, क्या बोलती थी? हाँ, मम्मी को हमारी दूसरी जांग में जला दी है। कौन थी तुम्हारी ये? हमारी मम्मी थी। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ हमारे उसने मारा रहा है छतरा ने। कौन है, कहाँ रहता है ये? वहाँ रहता है पीली कोठी छावनी के पास। कैसे मारा, क्या हुई थी पूरी? गला दबा दिया। फिर क्या हुआ उसके बाद? इसके बाद गला दबाने के बाद निकल गया। तुम लोग कहाँ थे जब गला दबाया है? हम नानी के पास थे। तो घर में और कोई था? हमारी दो बहनें थी। तो ये तुम्हारे घर में आता जाता था ये? आता जाता था। तो किसके पास आता रहा ये? इसके पास, बौरी के पास। बौरी कौन है ये? उससे प्यार करती थी। ठीक, कितने साल से आ जा रहा था ये? इसको कम से कम नहीं होगा साल भर। तो बौरी तुम्हारी बहन है कि माँ का नाम है? हमारी ये बहन है। बहन है।